परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज में उपस्थित है। क्योंकि इस पृथ्वी और ऐसे हर एक जगह क्या जितनी भी चीज बनाई है सब परमेश्वर की ही बनाई है, उससे कोई भी चीज भी उसके उत्पन्न नहीं हुआ है। तो जो परमेश्वर का है, परमेश्वर हर एक चीज में, क्या जिस कुत्ते में आया था परमेश्वर उसे बनाया होगा, तभी तो उसमें बन करके उस बेटी के घर गए थे। और ये जो आंधी बाढ़ जो भी होते सब परमेश्वर का ही आकार है। क्योंकि जानते हो परमेश्वर, कभी किसी ने देखा है कि हवा आया तब किधर से आया और किधर से चला गया, कोई पहचान नहीं पाता है। सचमुच पहले अपने मन को क्या करो, याव बांधो और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ऐसे धन्यवाद तो करते हैं मम्मी जी का कि परमेश्वर ने कल से लेकर आज घर में बहुत कुछ क्या किया है, सिखाया है। क्योंकि शायद जरूरत थी तो परमेश्वर ने क्या इनको यहाँ पे रोक रखा था। और शाम को भी ऐसे कुछ बेटी बेटा आए थे तो मम्मी के द्वारा बहुत कुछ ऐसे क्या सीखने को मिला। अब बेटी बेटा सीखे कि नहीं सीखे, लेकिन हमने क्या कर लिया, सीखे भी और जीते भी। सचमुच पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हमको हमेशा परमेश्वर को ढूंढना है, तो परमेश्वर हम सब में ही होकर के क्या कर देता है, अपने काम को कर देता है। हम ही हैं, उनकी परख और पहचान हमको करनी होगी। परमेश्वर मिलता कहाँ है? क्योंकि जानते हो साईं जी ने एक बात कह दिया था, जब वो ऐसे क्या बैठे थे तो कहते थे सबका मालिक एक है। उसने नीचे हाथ नहीं किया था, साईं जी ने सिर्फ ऊपर हाथ करके बोला था कि सबका मालिक एक है। तो क्या सबका मालिक एक है? हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उनको, क्योंकि वो सबका मालिक है। चाहे वो आंधी में हो, चाहे कुत्ते में हो, चाहे बिजली में हो, हर चीज में हो, लेकिन सबका मालिक एक ही है। हम पहचाने कि हमारा परमेश्वर कहाँ है। हम परमेश्वर को जिस आकार से देखेंगे, क्योंकि हम अपने गुरुओं से सुने हैं, मेरे गुरु कहते हैं अगर आप चाहो हमको अपने माता पिता में ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा, भैया भाभी में ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा, और अपने सज्जनों में भी ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। जिस रूप में आप ढूंढोगे उस रूप में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। सच में हम अपने गुरु को जिस रूप में ढूंढ लेंगे वही हमारे जीवन में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ सारे लोग कहते हैं मैंने कई दिन से प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। अभी मम्मी जी ने क्या बताया कि एक ही धन्यवाद बोला था, जो बेटी उस बेटे का हाथ उठा था वो सारी रात सोए और सुबह आकर के उनकी मम्मी क्या करने लगी, उनको बधाई देने लगी। किस बात से? गले लग कर कि मेरा बेटा रात भर सनका नहीं, वो क्या हो गया था, सो रहा था। अच्छा बताओ, जिसका हाथ टूट जाएगा वो रात भर सो सकता है? कितने की इनकी गवाही ही दवाई तो है। हमको उसको विचार करना पड़ेगा कि अगर ये वचन मिला है तो कैसे मिला है, ये गवाही मिली है तो कैसे मिली है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर आपको 2 दिन का दवाई दे दिया तो एक साथ खा जाते हो? एक साथ तो नहीं खाते होंगे, क्योंकि उसका टाइम होता है, क्या खाने का समय है। सुबह शाम दोपहर को खाते हैं तब हमको हष्ट पुष्ट रहते हैं और जानते हो। लेकिन हम जब गवाही देने लगते हैं ना तो उसमें साग लपेटा भात सब भी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो हमारे जीवन में आज से लेकर 1 साल 6 महीना पहले से हुआ है वहां से लेकर शुरू करूं और आज तक की गवाही क्या कर दूं, रख दूं। नहीं, हम जब पूरी दवाई एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा गवाही ही दवाई है। जब हम पूरी दवाई एक साथ नहीं खा सकते हैं तो ये गवाही भी तो परमेश्वर आपको समय देता है। गवाही को भी एक रखो ताकि सबके जीवन में क्या हो जाए, काम कर जाए। क्योंकि गवाही हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्या रहस्य है, सबसे बड़ा काम करता है। सचमुच ऐसे हम एक जैसे लोग कहते हैं ना मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, क्योंकि प्रार्थना से बड़ा इस पृथ्वी पे कोई चीज नहीं है। कोई माने या ना माने, लेकिन प्रार्थना से बड़ा कोई चीज इस पृथ्वी पे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इसका प्रमाण दे दिया है। जानते हो, क्योंकि ऐसे किसी ने कहा था कि एक लोहा है, लोहा से बड़ा कुछ भी नहीं है। लोहा जिसके सर पे पड़ेगा वो फूट जाएगा, जिस चीज पे मारोगे वो टूट जाएगा। लोहा ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर वहां एक बात किसी ने कह दिया, अरे लोहा बड़ा है, उससे भी बड़ा एक चीज परमेश्वर ने बनाया है, जो आग है। आग भी लोहे को क्या कर देता है, काट देता है, गला देता है। आग लोहे को क्या कर देता है, गला देता है।
ताकि लोहा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हम सबसे महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। फिर परमेश्वर ने एक शब्द और कह दिया, आग बोला मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। फिर परमेश्वर ने वहां कहा है, मैं आग से बड़ा भी एक चीज बना दिया हूँ, पानी, जो तुझे क्या करता है, पानी तुझे मनुष्य भी पी जाता है। पीता है कि नहीं पीता है? क्योंकि मनुष्य भी उसे क्या कर जाता है, बख्शता नहीं है, उसको पी जाता है। बड़ा तो कह दिया लेकिन वो बड़ा नहीं है, क्योंकि जो फिर उसके बाद उस पानी ने, उस मनुष्य ने क्या कहा, मैं क्या हूँ, सबसे बड़ा हूँ। फिर अपने को क्या कह दिया, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा इस पृथ्वी पे कोई भी चीज नहीं है। फिर परमेश्वर ने वहां कहा, मैं तुझसे भी बड़ा एक चीज बनाया हूँ, वो है मौत, जो तुझे भी खा जाएगी। उससे बड़ा भी एक चीज है, वो मौत है, जो तुझे भी क्या करेगी, खा जाएगी। अब वो भी क्या हो गई, मौत भी हार गई कि नहीं हार गई। फिर परमेश्वर ने कहा है, फिर वो मौत ने कहा, मैं तो सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मेरा प्रमाण है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जब चाहूंगा किसी को उठा ले जाऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुझसे भी बड़ा एक चीज है, वो है प्रार्थना और विनती, जो तुझसे भी बड़ा है। जो प्रार्थना विनती कर देगा, मौत भी उसको छोड़ देगी, उसको क्या नहीं करेगी, छू नहीं सकती है, उसे टच नहीं कर सकती है। क्योंकि प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत होती है कि दुनिया की हर चीज में कोई ताकत नहीं है। जो प्रार्थना से तुम कह दोगे, वो प्रार्थना तुरंत तुम्हारी क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी। आज हम सबके बीच में ये सब मौजूद है, क्योंकि आज हमारे पास न थी कोई खूबी थी, न इलाका थी, फिर भी परमेश्वर ने अपनी ताकत दी, और परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े काम को और बड़े बड़े चमत्कार को करके दिखा रहा। जैसे अभी मम्मी जी ने बताया, अच्छा आज तक किसी ने सुना है कि बिन ऑपरेशन का, बिन किसी जांच का कोई ट्यूमर जा सकता है? लेकिन आज हम सबके बीच में देखने को मिल रहा है कि ट्यूमर भी गायब हो गया है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करो। कभी गवाही को झूठी मत समझना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम ये गवाही को अपने हृदय में उतार लेना, कभी भी किसी और बेटी बेटाओं के जीवन में क्या कर जाएगी, काम कर जाएगी। क्योंकि हम चुने गए हैं तो परमेश्वर के लिए चुने गए हैं। कल हमको कोई बेटी बेटा मिलेंगे जिसके पास ये ट्यूमर रहेगा। अगर वो रहेगा, आप जब इस गवाही को उठाकर उस बेटे को दे दोगे या बेटी को दे दोगे, तो सचमुच आपको कोई चीज बताने की जरूरत ना पड़ेगी। वो बेटा तुरंत और वो बेटी क्या हो जाएगी, तुरंत चंगे और भले हो जाएंगे। हमको इन बात को समझने की बहुत जरूरी है। हम गवाही को और एक कान से सुनेंगे, अगर एक कान से उड़ा देंगे, कोई महत्व नहीं मिलेगा। उसको अगर मुड़वानी के रख करके सो जाएंगे, क्या मेरा बुखार चला जाएगा? वैसे ही परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बात को हमको समझना पड़ेगा। परमेश्वर है क्या, परमेश्वर मिलता कहाँ है? हम तो ढूंढते बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं पाते थे। आज से 3 साल पहले मैंने परमेश्वर को बहुत ढूंढा। कहाँ ढूंढा? ऐसे मंदिरों में जा करके, जानते हो वो सोते रहते हैं मंदिरों में, फिर भी हम क्या करते हैं, घंटी बजाकर उनको जगाते थे कि नहीं जगाते थे? हर एक लोग मंदिर के पहले ही जाते थे, तो पहले घंटी बजाते थे, तब अंदर प्रवेश करते थे। कितने मूर्ख थे, क्योंकि वो सोए थे, उनको हम क्या कर रहे थे, जगा रहे थे। घंटी की आवाज सुनते उनकी दिमाग की घंटी क्या हो जाती थी, खुल जाती थी। फिर जो हमारे पास रहता था, हम उनको ले जा करके दे देते थे। वो खाए या ना खाए, लेकिन हम दे देते थे, क्योंकि वो हम क्या मांगते थे, हमसे मांगते थे, हम देते थे। क्योंकि हमारे अंदर क्या रहता था, एक डर रहता था, एक डर रहता था, कहीं ऐसा ना हो मैं उनको ना दूं और कहीं मेरी बेटी और बेटा और पति और पत्नी में कोई ऐसी अनहोनी हो जाए जिसे कुछ काम न आए। हम उनको डर के मारे सब कुछ देते थे, उनको चढ़ाते थे कि मेरे बच्चे सही रहे, मेरी पत्नी सही रहे, मेरे पति सही रहे, इसीलिए उनको हम खिलाते थे। देखो इस युग में, उस युग में वो भी महान थे, किसी की बुराई नहीं कर रहे। उस युग में उनका भी क्या था, जज्बा था, उनको भी लोग मानते थे, उनके पास भी पावर था। लेकिन इस कलयुग में हमारा प्रभु यीशु मसीह जब से आया है, किसी के पास उतनी पावर नहीं है। उस युग में वो थे, लेकिन इस युग में, कलयुग में वो नहीं है। क्योंकि जब वो थे तब परमेश्वर ने अपने मसीह बेटी बेटा को ढूंढ रहे थे, अपने बेटी बेटाओं को क्या कर रहे थे,
बनाए तो अपने ऐसे हथेली पे थे, उनको ढूंढ रहे थे कौन सच्चे मन वाला है, कौन टूटा हुआ है, कौन पिसा हुआ है जिसे मैं अपने शरण में ले लूं। लेकिन उस युग में भी वो अपना काम करते थे, लेकिन आज उनका उस युग से इस युग से बहुत अंतर हो गया है। अब उस युग के जो थे इस कलयुग में काम नहीं करते हैं। चाहे वो आज यहाँ चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ढकाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपना नाम परिचय सब परमेश्वर के शरण में दे के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं, हमको हमेशा समझना पड़ेगा। वैसे ही एक दिन हमको भी अपना पहचान परमेश्वर के सामने रखना होगा। जैसे भी कमल भैया से मिला है कि सचमुच एक दिन आपका क्या होगा, न्याय होगा। जब आप सबसे पहले अपनी मुंह की क्या करो, चौकसी करो, क्योंकि अभी मम्मी से मिला है कि अपनी मुंह की क्या करो, चौकसी करो। जब अपनी मुंह को बंद रखोगे सच में आपके जीवन में कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। जब आप छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे बातों में उनके शब्दों को ना पहचान पाओ, जो बोलता है वो बहुत अच्छा है, भले उसके मुंह पे ना कर सको लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही क्या है जो हमें जीवन दे सकता है। प्रार्थना ये है हमें नई मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि हमने किया है। अब हम क्या करते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कौन सी बात बताया है, कौन सी ताकत दी है। सचमुच मैंने देखा है बहुत सारे बेटी और बेटा परमेश्वर के हैं जो क्या नहीं कर पाते हैं, उस तरीके से चल नहीं पाते हैं, परमेश्वर की बात समझ ही नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमसे चाहता था, अभी कुछ नहीं, मम्मी जी की बात को भी आप लोगों ने सुना, उनमें परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम ज्यादा बहुत ना बोलो, बस एक धन्यवाद का, अगर एक धन्यवाद ही सच्चे मन से कर देते हो वही परमेश्वर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम सच्चे मन से बुलाएं तो, जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास आ जाएंगे, जानते हो अगर हम परमेश्वर में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तो क्या करेगा, हमको हरा सकता है, कभी नहीं हरा सकता। जैसे कि आपके घर के सामने ही, आपके दरवाजे पे ही, अगर आपको यहाँ से निकल के सड़क इतना जाना है, अगर आप रोज उसी पे चलते रहोगे तो क्या घास कभी जमेगी, नहीं जमेगी। क्या बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा जिससे आप रोज चल सकते हो, वो घास नहीं जमेगी। वैसे ही परमेश्वर में आप चलते रहोगे तो शैतान क्या हो जाएंगे, रौंद नहीं उठेंगे, क्या फिर वो उगेंगे, अभी भी नहीं उगेंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर का मार्ग, जब उस रास्ते पे हम चलना बंद कर देते हैं, हम इस रास्ते से चलते चलते इस रास्ते पे पहुंच जाते हैं, तब वही घास फिर उग आती है। जब घास उगाती है फिर हमारे घर में वही विपत्ति, वही कलेश, वही मुसीबत, वही दिक्कतें फिर आन पड़ती हैं। नहीं, वो जो गया था वो नहीं है, जो तुमने कमाया है वो फिर से आन पड़ती है। क्योंकि जो तुम करते हो, क्योंकि नित्य दिन हम क्या करते हैं, सदा हम पाप ही तो करते हैं। अब भी परमेश्वर को पाने के बाद भी, बड़े बड़े काम होने के बावजूद भी हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते हैं, परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर है क्या, परमेश्वर करता क्या है, कभी क्या देखा है। लेकिन जानते हो किसी ने एक बात को अमल किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने परमेश्वर की एक बात ठानी थी। परमेश्वर, जब मैं भजन कर रही थी तो ऐसे एक बेटी है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इस घर की बेटी को परमेश्वर ऐसे भजन करते करते उसके ऊपर ऐसे शैतान क्या करने लगा था, चिल्लाने लगा था। तो मेरे अंदर एक डर आ गया, मैं डर के मारे भूख भी नहीं उठा रही थी कि जब इस भूख में इतनी बड़ी ताकत है तो बाद में जिस दिन परमेश्वर आ जाएगा उस दिन क्या होगा। अगर भूख में इतनी बड़ी ताकत है, ये भजन पढ़ते पढ़ते जब इसके ऊपर इतना बड़ा चिल्ला रहा है, जिसको ना कभी देखा था ना कभी सुना था, जिस दिन परमेश्वर आके अपनी बात, क्योंकि उस समय मुझे ज्ञान नहीं था कि परमेश्वर आएगा कैसे, परमेश्वर मिलेगा कैसे, परमेश्वर रहता कहाँ, लेकिन परमेश्वर ही बोल रहा था। अगर परमेश्वर उस भजन को ना पढ़ता, परमेश्वर ना बोलता, तो हमारे अंदर इतनी बड़ी ताकत थी कि शैतान हमारे सामने आ जाता, नहीं आता। उस समय मुझे ज्ञान हो गया और मेरे अंदर एक भय आ गया कि बताओ, मैंने सिर्फ भजन अकेले पढ़ा और शैतान ऐसे चिल्लाने लगा, और जिस दिन ये वचन होने लगा उस दिन इनकी क्या हालत होगी। और आज वचन होते परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े महिमा को दिखाया और कितने बड़े बड़े चमत्कार को दिखाया। सचमुच
परमेश्वर ने जब से मेरी बीमारी को दूर किया है, मुझे कोई रास्ता सूझता नहीं है। चाहे कितनी भी आंधियां और तूफान आती हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता मुझे किस ओर जाना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ही है जो हमें मंजिल दिखाया है। क्योंकि आप सबके जैसे हम भी क्या थे, दुख और कलेश में पीड़ित थे और ऐसे क्या दर बेदर ठोकरें खा रहे थे। लोगों ने क्या बताया, कैसे बताया, क्योंकि मैंने राजा का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस बेटे के द्वारा मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्योंकि उस बेटा ही था जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में सबसे बड़ा काम किया था। क्योंकि जब वो मेरे पास आया था तो वो मुंह से बोलता नहीं था, लेकिन जब उसकी जुबान खुल गई तो जानते हो हर एक जगह, वो यहाँ पे 1 महीना था, पूरे गांव के लोग जानते थे कि वो मुंह से बोलता नहीं था। लेकिन जिस दिन उस बेटे की आवाज खुली, और जानते हो ऐसे गांव में क्या होने लगा, हलचल मची। कैसी हलचल, अरे कौन सा भगवान है, बताओ यार ये करते करते। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था इन बातों में तुम मत पढ़ना, क्योंकि ये जो गाते हैं बजाते हैं ये सब में तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पर एक दिन राजा जब वहां से यहाँ आता है, तो ऐसे जो भी लोग उससे बोले थे उसने उसके मुंह पे कहा कि परमेश्वर को कोई हल्के में मत लेना, जो हल्के में लेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। जब ये शब्द मेरे कानों में गया, मैंने तुरंत धन्यवाद बोला, नहीं पिता परमेश्वर ये सब तेरे हैं, क्योंकि इनकी रक्षा सुरक्षा भी तू करता है। क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर इनके पास ज्ञान होता तो शायद तुझे तुच्छ ना जानते। इसके पहले हम भी तो तुच्छ जानते थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। क्या हम परमेश्वर के बारे में ना बोलते रहे होंगे, हम भी तो पाप करते थे। इसीलिए हमको कभी किसी को जो परमेश्वर के बारे में कुछ भी बोले, हमको उसके लिए नित दिन प्रार्थना करना चाहिए। हमको कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए इसलिए परमेश्वर को ऐसे कह दिया, उसको हम श्राप देते हैं या उसको ऐसे बोल नहीं। परमेश्वर ने जो कहा है कि सब परमेश्वर के बेटी और बेटा हैं, उनके लिए तुम प्रार्थना करो। सचमुच आपकी प्रार्थना में इतनी बड़ी ताकत है। सचमुच मैं ऐसे मेरे अबुओं ने मुझे बताया था तुम ज्यादा मत करना, अगर कुछ भी करते हो तो बस तुम क्या कर दो, उनके लिए प्रार्थना कर दो, परमेश्वर सच में उन बेटी बेटाओं को क्या कर देगा, मसीह बना देगा। मैं कभी किसी में भेद नहीं जानती थी, कभी किसी को तुच्छ नहीं जानती थी। सचमुच परमेश्वर ने जो प्रेम दिया था उस प्रेम को क्या करते थे, ग्रहण करते थे, उस प्रेम को हम मानते थे, उस प्रेम को समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमको जीवन क्या दिखाया था, मार्ग दिखाया था। सचमुच ऐसे मेरे जीवन में तो परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किया। और ऐसे सबसे पहले तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया कि मुझे ऐसे बच्चेदानी में घाव था और ऐसे परमेश्वर ने उसे दूर किया। और ऐसे बहुत सारी बीमारी थी जो परमेश्वर ने मेरे जीवन से क्या कर दिया, दूर कर दिया। और ऐसे मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरे बेटे के जीवन में जो ऐसे मुंह के बल नहीं नाक के बल बोलता था, परमेश्वर ने उस बेटे को ऐसे क्या किया, चंगा और भला किया। और ऐसे मेरे पति को भी परमेश्वर ने क्या किया, चंगा किया। तो उस परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करेंगे उतना ही क्या है, कम है। क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन सबके अंग और संग में सदैव क्या रहता है, बना रहता है। जब तुम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारोगे तो परमेश्वर तुम्हारी सुनेगा जरूर, कभी तुमको निराशा नहीं होने देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम रोते हुए आओगे और हंसते हुए यहाँ से क्या करोगे, जाओगे। वो काम परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। क्योंकि मैं भी जिस दिन परमेश्वर के पास गई थी रोते हुए ही गई थी, लेकिन आज परमेश्वर 1 गुना नहीं 1000 गुना हमको हंसाता है और हंसा करके ऐसे बेटी बेटाओं के जीवन में काम कर देता है। क्या हमको हंसाया नहीं है? अगर आज हंसाया ना होता तो शायद यहाँ हम खड़े होकर परमेश्वर की बात ना बताते। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 36 कोड़ा इसलिए खाया है, हमारी 36 बीमारी क्या हो जाए, दूर हो जाए। अच्छा वो भी तो अपने आप को बचा सकता था, क्यों अपने आप को बलिदान कर दिया? इसलिए बलिदान कर दिया कि हम न मरे, हम सदा क्या रहे, जीवित रहे, हम जीवन पा जाए। वो अपने बेटी बेटाओं से इतना प्रेम करता था कि अपने इकलौते पुत्र का रक्त भी नहीं छोड़ा। तो आज वो एक को मारा है तो क्या करोड़ों को बचाया नहीं है? करोड़ों बेटी बेटा उसके शरण में रहते नहीं है। मैं देख रही हूँ परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है, ये पूरे परमेश्वर के सारे बेटी बेटा क्या है, बच रहे हैं, बहुत ऐसे आनंदित हो रहे हैं। सचमुच मैं एक गवाही बताऊंगी। एक बेटी ऐसे इधर की प्रतापगढ़ की है,
उसके ऊपर बहुत जोर जबरदस्ती तो पड़ता था। पिता का बहुत धन्यवाद है। वो उसको मुझसे बोली, दीदी मैं 12 तारीख से सत्संग करूंगी, 16 तारीख तक करूंगी। तो मेरे मुंह से निकला, आप पहले से क्या ना करो, क्योंकि खाना कल है तो आज ही बना के मत रख दो, क्योंकि अगर आज ही बना के रख दोगे, आपको 2 दिन बाद खाना है तो क्या हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा। इससे पहले जब आपको जाना है तब इसकी क्या करो, खोज करो। आप पहले से कोई बात मत करना। बोली नहीं, मैंने ठान ली तो मैं ठान ली। हम ठीक है, आपकी जैसी चाहत और जैसी मर्जी, परमेश्वर आपको क्या करे, पूरा करे। सचमुच पिता का धन्यवाद करते हैं। वो 11 तारीख को ही रात में उसकी वो हालत हो गई, वो बिस्तर छोड़कर उठ नहीं पाई। फिर उसके बाद 1 बजे रात मेरे पास फोन लगाई थी। पिता का धन्यवाद, उससे बात ना हुई, उसकी बेटी से बात हुई। उसकी बेटी बोले मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं बोली किस बात के लिए हॉस्पिटल लेके गए हैं, मुझे नहीं पता, मम्मी खूब रो रही थी। फिर सुबह में बिस्तर पे ही थी, फिर उसका फोन आ गया। बोली मेरे साथ कौन सी मुझसे पाप हो गया, मनीष गुरु के पास लगाते वो भी मेरे फोन को नहीं उठाते हैं, मीना दीदी के पास फोन लगाते वो भी मुझसे बात नहीं करती। हम जब इस स्वामी को बात किए थे, आप कैसे कह सकते हैं मैं आपसे बात नहीं की। आप मुझे ये बताओ, जब आपको इतना खबर नहीं था कि मैंने आपसे बात किया, कोई और सी बात क्या है ये बताओ। बोली मेरी इतनी हालत खराब थी, इतनी मेरा बीपी हाई हो गया था। तो ऐसे मैंने कहा अच्छा, मैंने इसको ये बोली थी, मैं सत्संग करूंगी, लेकिन मैं तो बिस्तर पकड़ ली और देखो इसको सत्संग नहीं कर पाई। तो मेरे मुंह से निकला, अच्छा तू बता, क्या परमेश्वर के सत्संग को तू रोक सकता है? वो बेटी तो परमेश्वर की और घर बैठे सत्संग करेगी, वो सारा उसके मोबाइल पे परमेश्वर भिजवाएगा, तू क्या कर सकता है? अरे उतने मुंह लगा क्या चिल्लाने, यही तो कह रही थी सत्संग करेंगे, अब कर लिया सत्संग 16 तारीख तक को। अब इसको हम जाने नहीं देंगे। हम के तू नहीं रोक सकता, बस मजबूर हैं हम इस बात के लिए, कोई यहाँ नहीं है। वो पता नहीं कहाँ बहुत दूर चली गई थी, जहाँ हम लोग जा भी नहीं सकते थे। वो बोली हमके मेरा परमेश्वर वहां पहुंच चुका है। फिर जानते हो, जितनी भी 12 तारीख से लेकर के आज तक जितनी भी गवाही और वचन हुआ है, सब उसके मोबाइल पे मैं भेजती गई। पिता का धन्यवाद। कल शाम को फोन आता है तो वो बेटी बोलती है, दीदी जब मैं आपकी जो आप भेजते हो जब सुनते हैं ना, मोरे शरीर से पता नहीं कहाँ से झुंझुना क्या करता है, निकलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। क्या शैतान हमको रोक सकता है? नहीं रोक सकता। आप या बांधो, लेकिन पहले से ही बनाकर मत रखो, क्योंकि ये मेरे अगुओं से मुझे परसों ही मिला। क्योंकि मैंने ऐसे कुछ मन में ठाना था और मैं अपने अगुओं के सामने बोलते बोलते ऐसे सर जी के सामने रख दी। सर बोले नहीं, अपनी बुद्धि को मत बढ़ाओ बेटा, जिस दिन अपनी बुद्धि को बढ़ा दो उस दिन तुम भाग जाओ। ऐसा मत करना। जो आपके मन में है, जो आपके दिमाग में है, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अपने अगुओं से प्रेम करते हो, अपने शिक्षक से प्रेम करते हो, तो आप स्वयं अपने हृदय में रखो और उनका बाहर मत निकालो। जब प्रेम का समय आ जाएगा, चाहे वो ममता हो, चाहे मनीष हो, चाहे और कोई भी हो, आप उनका जवाब उनके सामने से भी दे सकते हो। अब आप पहले से ही क्या कर दोगे, पहले से ये सब कर दोगे तो आप भाग जाओगे। सच में हमको पहले से कुछ नहीं करना चाहिए। हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भी क्या दिया, क्योंकि जीवन दिया। क्योंकि हम जैसे भी सचमुच पिता ने जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना गुरु माना, उसी दिन से मैं भी क्या हो गई, जिंदा हो गई। क्योंकि जिंदा ना होती, मैं दुख और कलेश में पीड़ित थी। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम सबको क्या बताया, सही मार्ग दिखाया, जिससे हम सब जीवन पाए और हम सब क्या हो गए, धन्य हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें धन्य किया है, कहीं अन्य धन्य नहीं किया। कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, सबको धन्य कह दिया। सचमुच पिता का बहुत धन्यवाद है। और ऐसे मुझे तो बहुत बीमारी थी, जैसे भी मम्मी ने बताया 36 बीमारी, वैसे ही समझ लो मेरे शरीर में था। मेरे मन में आता था मैं इलाज कराऊं, किस चीज की कराऊं। खांसी भी आती थी, सांस भी फूलती थी, ऐसे स्तन भी था, बवासीर भी था, और कानों से ब्लड भी ऐसे निवाज भी जाता था, कानों में पर्दी भी था, बवासीर भी था। अरे कितनी मैं बीमारी बताऊं कि मेरे अंदर हमेशा मैं रोती थी। मैं जब अकेले पड़ती थी तो रोती थी कि मैं अपनी किस चीज की इलाज करवाऊं। एक बीमारी नहीं है, अगर इतनी बीमारी है तो पति भी लगाते लगाते क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसे कहिएगा जाओ तुम भी अपना काम करो, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि जो लगाता है, लेकिन बोले तो नहीं थे, पिता का धन्यवाद। लेकिन ये स्थिति अगर आज तक रहती तो शायद 100 हार जाते।
लेकिन पिता का धन्यवाद कि पिता ने वो नौबत नहीं आने दी, पहले ही मुझे हाथों हाथ क्या कर लिया, उठा लिया और पहले हमें क्या कर दिया, जो मरे थे वो जिंदा कर दिया। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे धन्यवाद तो अपने अगुओं का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया, उनसे ज्ञान दिया, उनसे समझ और बुद्धि दिया। और ऐसे धन्यवाद तो आप सबका, क्योंकि आप सब परमेश्वर की बातें को क्या करते हो, सुनते हो। क्योंकि परमेश्वर की बातें ना सुनते तो हम सब किसी को भी सुना नहीं सकते थे। तो पिता आप सबको इन वचनों से ढेर सारी आशीष दे और आप सबके लिए एक जोरदार तालियां। पिता परमेश्वर, जैसे तूने मुझे जिस कार्य के लिए शरीर को चुना है पिता परमेश्वर, नित्य दिन अपने काम को पूरा करना पिता। और परमेश्वर पिता, इस घर में जितने भी तेरे बेटी और बेटा है पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी आशीष दे पिता और अपने वचन में नित्य दिन बढ़ाते रहना पिता परमेश्वर। उनको कभी भी किसी में धर्मित ना कर पाए पिता प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद।